नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बीच में कई तरह की अप डाउन के बाद अब फाइनली बच्चे जो हैं वो अपने आप को रिफ्रेश रिस्टार्ट कर दिए हैं और ये तय कर लिए हैं कि अब हमें यूपीएससी में एक पोस्ट लेके रहना है। चाहे वो बच्चे पिछली बार बॉर्डर पे थे या आप ऊपर के लेवल पे थे, लेकिन अब ये जो परीक्षा होगी 18-19 अप्रैल को, वो तय करेगी कि आप यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आते हैं कि नहीं। तो अब सारी निराशाओं को पीछे छोड़ो और 2-3 दिन से हमने अपनी क्लासेस भी रीस्टार्ट की शुरू कर दी है और वहां आपका उत्साह देख करके मुझे लग रहा है कि आप सारी निराशाओं को छोड़ करके अब आप आगे बढ़ चुके हैं इस पोस्ट के लिए। तो चलो थोड़ा आगे आप बढ़े हो, थोड़ा मोटिवेट हम भी करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी फैक्टर होता है किसी भी नौकरी का, वो भी है सैलरी। सैलरी कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्या हमें उसके अलाउंसेस मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को यदि आप ये विज्ञापन संख्या 51 में आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वो पहली सैलरी क्या होगी जो आपके हाथ में आपको मिलेगी। तो चलिए उसी की कुछ काउंटिंग करते हैं, कुछ उसी की हमने कुछ कैलकुलेशन करी है और आपके जो जो प्रश्न आए हैं अभी तक सैलरी से रिलेटेड, हमने उसको भी इसमें आंसर करने का कोशिश किया है। सबसे पहले तो ये एक बहुत प्रश्न आता है कि क्या यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में बनने के बाद क्या सैलरी शुरुआत में पूरी नहीं मिलती है। कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में ऐसा है कि सैलरी पूरी नहीं दी जाती है 2 साल तक, जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन यूपीएचएससी के साथ ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आपको डे 1 से, जब से आप ज्वाइनिंग करते हैं तब से आपको पूरी पूरी सैलरी मिलती है। ठीक है, जितने की एक प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। दूसरी बात जो है वो ये कि क्या अलाउंसेस जो हैं वो कट करके मिलते हैं, या कुछ जो अलाउंसेस जो इंक्रीमेंट्स होता है क्या वो नहीं लेके गया जब तक आप यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रोबेशन पर हैं। तो ये भी बहुत गलत अवधारणा है। चाहे आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, आपने नौकरी ज्वाइन ही किया है, लेकिन जो भी इंक्रीमेंट आपका लगना होगा समय के साथ साथ, वो सभी इंक्रीमेंट आपके लगेंगे और आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैलरी से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, आप फिर से मुझसे पूछिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अब तक आपके जितने प्रश्न थे मैं उसके हिसाब से यहाँ पर उपस्थित थी। तो बात करते हैं सैलरी क्या है, सैलरी स्केल क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यूपीएससी में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो पहले मंथ आपको क्या सैलरी मिलेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले, क्या ग्रेड पे की ये सैलरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ग्रेड पे शुरुआत होता है वो होता है 6,000 से, और ये बढ़ता जाता है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपके प्रमोशन होंगे। उस पर बात हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो ग्रेड पे जो है वो 6,000 का है। लेवल है 10। ठीक है, लेवल 10 मतलब एक जो सबसे प्रतिष्ठित जॉब की जो लेवल होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेवल 10। जो मूल वेतन होता है वो है आपका 57,700, ये है बेसिक पे। ठीक है, 57,700 आपका बेसिक पे है, लेकिन ये आपकी सैलरी नहीं है। आपकी सैलरी क्या है, क्योंकि इस बेसिक पे में अभी आपका जुड़ेगा सबसे बड़ा जो होता है वो है डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, और ये महंगाई भत्ता चूंकि अभी तो 58% है, लेकिन जनवरी टू फरवरी आपका ये बढ़ करके 60% भी हो सकता है। तो 60% के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे कि आप ये है कि आपका जो 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उसके अनुसार तो आपका वेतन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी डियरनेस अलाउंस इसका क्या हो जाएगा, 60%, जो कि इसके अकॉर्डिंग आता है 34,200। तो बेसिक पे प्लस आपका डियरनेस अलाउंस, और उसके बाद आपका मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जो
कि यूपीएचएससी में फ्रीज कर दिया गया है कुछ हिसाब से। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि ये 10% है, 12% है, कि 24% में है। तो ऐसा प्रतिशत यूपीएचएससी में नहीं है। यूपीएचएससी में फ्रीज कर दिया गया है कुछ अलाउंसेस। तो यदि आप देखोगे तो ये लगभग 10-11% के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन जो है ये एकदम यही लिखा हुआ है, कोई प्रतिशत नहीं है। तो आप जो बहुत अच्छे ठीक ठाक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका एचआरए जो है वो 6,300 मात्र बनेगा। तो ये भी आपकी सैलरी में प्लस हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 8वां वेतन आयोग की। तो 8वां वेतन आयोग जब आएगा ना, तो अप्रॉक्स आपका ग्रेड, ये जो है ग्रेड पे, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मर्ज कर दिया जाएगा, और उसमें फिर आपका एचआरए और अन्य अलाउंसेस जो है वो आगे लगने वाले ऐड होंगे। वहां से आपका सैलरी कैलकुलेशन शुरू होगा। ठीक है, तो 8वां वेतन आयोग के हिसाब से हम दोबारा एक वीडियो सेपरेट जरूर बताएंगे। फिलहाल जो अभी की कंडीशन है, मतलब आपको विज्ञापन संख्या 51 में जॉब मिल जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये तीनों कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंसेस होते हैं जो आपकी सैलरी में लगते हैं, जिसका लाभ अभी हम लोग उठा रहे हैं वो है। और इन सब के बाद आपकी सैलरी जो बनती है वो क्या हो जाती है, 58,200 रुपए मात्र, 98,200 रुपए, लाख रुपए के लगभग सैलरी आपकी पहली सैलरी होगी जो आपको मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा था भाई, ये जो है एनपीएस। देखो एनपीएस में क्या होता है, 10% आपकी सैलरी का जाएगा मूल वेतन का, और 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करती है। तो ये है आपका ही सैलरी। अब अपने सैलरी में चाहे तो आप ये 7,980 रुपए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 7,980 रुपए आपके ही हैं। आप चाहो तो इसमें वो ऐड भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो सैलरी है ना, ग्रॉस जो आपको सैलरी मिलेगी वो ये है। ठीक है, इसके अलावा जो कि वो हिडन है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाती है, वो एनपीएस में जाती है, इसलिए मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट ये जो पूरी पूरी सैलरी है, ये जो पूरा पूरा हिस्सा है वो आपकी सैलरी का ही है। अब रही बात टैक्स की, ये की, तो आप जानते हैं इस समय 12 लाख तक आप टैक्स फ्री हैं। तो कोई भी नया असिस्टेंट प्रोफेसर जो आएगा उसको टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको कोई कटौती उटौती नहीं हो रही है। ये पूरा का पूरा पैसा आपका ही होने वाला है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है आपकी यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और पहले मंथ की सैलरी, ऐसा नहीं है कि 2 4 6 साल आप नौकरी कर लेते हैं, 2 4 6 8 साल जब आप नौकरी कर लेते हैं आपका फिर प्रमोशन होता रहता है। ये है लेवल 10, फिर लेवल 10 के बाद 4 साल बाद आपका फिर प्रमोशन होगा लेवल 11 पे, फिर 4 साल बाद फिर होगा लेवल 12 पे। तो ये सारे जब प्रमोशन होंगे उसके बाद फिर प्रमोशन होगा लेवल 13A के लिए। तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से बाउंस दुगनी तिगनी के लगभग आपकी ये सैलरी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हम बात करें, यदि आपको पहली सैलरी मिलती है, आपकी नौकरी की पहली सैलरी मिलती है, तो भी आपकी वो है 58,200 रुपए। तो अच्छी खासी सैलरी है। इस अच्छी खासी सैलरी के लिए क्यों ना जी तोड़ मेहनत की जाए, क्यों ना हम दिन रात लग जाएं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास गिन करके 2.5 महीने हैं। ठीक है, ये 2.5 महीने कब आएंगे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। सब चीज आपके पास है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास नोट्स है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास टीचर्स है, आपके पास पूरी टीम है जो आपको गाइड कर रही है। तो तैयारी करिए, एच एन अध्ययन आपके साथ में है। हमारा जो है प्रैक्टिस जो है क्लास जो है वाईटी पर ऑलरेडी शुरू हो गया है। रात के 10 बजे प्रैक्टिस क्लास आपकी हिंदी विषय की होती है, साथ में जीएस की भी प्रैक्टिस क्लास हो रही है। एप्लीकेशन पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी क्लास है, पूरी क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, हमारी पुस्तक मिल जाएगी, साथ में आपको गाइडेंस क्लास भी वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग जो मन लगा करके पढ़िए, और कोई भी और समस्या या क्वेश्चन आ रहा है सैलरी से संबंधित या यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से संबंधित, तो हमसे जरूर पूछें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।